फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है मिस्टर बबलू निशा ब्लॉग पर। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूँ तरक्की करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, यही प्रार्थना है हमारी ईश्वर से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह सुबह सभी लोग जल्दी उठ गए थे, तो सभी लोग अपने अपने कामों में जुटे हुए हैं। तो इधर मैं रोटी बना रही हूँ और इधर मेरी सिस्टर लिट्टी बना रही है, मतलब कि दिल्ली जाने के लिए सारी तैयारियाँ हो रही है। और जो अभी जस्ट खाएंगे, जैसे कि चावल बन चुका है और दाल भी बन चुका है, सब्जी भी हो गया है, बस रोटी सेकना बाकी था। तो छोटी वाली सिस्टर बिज़ी थी, तो मैं बोली चलो मैं इधर रोटी सेक लेती हूँ। और इधर जैसे कि लिट्टी बना था आटे का, तो इधर मम्मी कह रही थी कि चावल का भी लिट्टी बना देती हूँ थोड़ा। तो मम्मी इधर चावल का लिट्टी बना रही है, क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए मम्मी कैसे बना रही है, जैसे गुजिया बनता है ना, उसी स्टाइल में बना रही है। तो इधर रख दिए उबलने के लिए, और इतने सारे बर्तन हो गए हैं धोने के लिए। और कहीं जाओ ना, बहुत ज़्यादा काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इधर इतने सारे बर्तन भी हो गए धोने के लिए, और इधर डुग्गू को रेडी भी कर दी हूँ। तो मेरी सिस्टर का साफ़ सफाई में लगी हुई है, और डुग्गू को रेडी कर देती हूँ। तो मैं निफ़िक्र रहती हूँ कि चलो ये तैयार हो गया है, तो मैं होती रहूँगी धीरे धीरे। और इधर पापा खाना खा चुके हैं, तो थोड़ा धूप वगैरह सेक रहे हैं और बोल रहे हैं कि जल्दी से निशा तैयार हो जाओ। तो मैं बोली ठीक है पापा, अब मैं जा ही रही हूँ तैयार होने। और इधर पतिदेव खाना खा रहे हैं, तो ये भी बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगे। और इधर सारी तैयारियाँ हो रही है, लिट्टी वगैरह हो गया है जाने के लिए, जो भी पैक करना था तो यहाँ बना के रखी है सिस्टर। तो अभी सारा पैक हो जाएगा। तो मम्मी यहाँ पे महावर लगा रही थी पैरों में, तो मम्मी कह रही थी तुम भी लगा लो, फिर रेडी होना आराम से। तो मैं बोली ठीक है चलो लगा ही लेते हैं महावर इधर। तो पहले तो मम्मी बस महावर लगाई थी अपने पैरों में, नेल पेंट नहीं लगाई थी। तो पहले उनके हाथ और पैरों में नेल पेंट लगा दी, क्योंकि अजीब लग रहा था, सूना सूना तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो उनके लगाने के बाद फिर मैं अपने भी नेल पेंट लगा के फिर महावर लगाई पैरों में, दोनों पैरों में। और फिर लगाने के बाद फिर मैं खाना खाऊंगी, कि मम्मी कह रही थी खाना खा लेते हैं। तो दोनों माँ बेटी बैठ के खाना खाएंगे अभी, तो वो मैं शूट नहीं की हूँ। और खाना खाने के बाद फिर मैं रेडी होंगी आराम से। और कहीं जाओ तो बहुत ज़्यादा सामान इधर से उधर फैल जाता है, बहुत ही ज़्यादा। इधर पापा कह रहे जल्दी करो जल्दी करो, क्योंकि टाइम से पहले जल्दी पहुँचना पड़ता है। ट्रेन का कोई अता पता नहीं है कब आके रुकी रहती है, कभी कभी लेट हो जाने पर कैंसिल भी हो जाती है। तो इसी वजह से टाइम से पहले जाओ, या ट्रैफिक भी लगी रहती है। तो इसी वजह से पापा कह रहे बार बार कि जल्दी करो जल्दी करो। और इधर पतिदेव ना, मैं सारा ही सामान रात को ही पैक करके रख दी थी, मतलब क्योंकि गाड़ी तो आई नहीं थी। गाड़ी लेके आ रहे थे, तो मैं ही मतलब मम्मी मना कर दी कि गाड़ी मत लेके आओ, बाइक से ही आ जाओ, उससे ज़्यादा सामान नहीं है। तो बोले ठीक है, तो बाइक से ही आए थे। तो आप सभी देखे होंगे पिछले व्लॉग में कि बाइक से शाम को आए थे। तो कुछ सामान बाइक से चला जाएगा, तो फिर वो जो सामान लेके जाएंगे तो घर पे छोड़ के फिर हम लोगों को लेने आएंगे कसियाँ। तो मेरा तो मन था दिल्ली जाने को, तो लेकिन क्या करते हैं, शादी के बाद अपने हाथ में नहीं होता है घूमना फिरना, तो कैंसिल हो गया, नहीं जा पाई। तो वहाँ से आधे रास्ते से मैं आऊँगी ससुराल। तो बने रहिए ब्लॉग में कंटिन्यू आप सभी। देखो बच्चे लोग बहुत गई। सो फ्रेंड्स, सारी तैयारियां हो चुका है, तो सभी लोग रेडी हो गए। आप पतिदेव सामान लेके चले गए हैं, तो अब हम लोग भी रेडी होके अब निकलेंगे। ऑटो मतलब ई रिक्शा आ चुका है। तो मैं रेडी हो चुकी, तो मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। और ये मतलब हल्का सा मेकअप की हूँ, ज़्यादा नहीं की हूँ, बस हल्का फुल्का कर ली हूँ। और अजीब सा अंदर से मतलब डर सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। बड़का चाबी नहीं देख चल जाए हम गोले चढ़ने ना दादी की पीछे देखो। 14 किलो गैस रहला, 19 और 30 किलो पूरा वेट होला।
काजल के तो अब बस निकलने वाले सभी लोग बैठ चुके हैं। भाभी भी हम लोगों के साथ जा रही हैं क्योंकि उनको कुछ शॉपिंग वगैरह करना है। सामान नहीं है ना? उधर सामान उधर देख ले। बैठी जाती है जब अनिल बाग वजह को उतर जाएगी तो यही को जाती है तो इसको अपने दादी को छोड़ के ना जाबू। फ्रेंड्स अब बस स्टेशन पर जा रहे हैं तो वहाँ से बस पकड़ेंगे। तो तमकुई रोड तक आए हैं ई रिक्शा तक। ई रिक्शा से चेंज करके ऑटो में बैठे हैं। अब बस स्टेशन जा रहे हैं। बीच वाली सिस्टर से बात कर रही है मम्मी। तो इधर सभी लोग बैठ चुके हैं। भाभी भी हमारे साथ आई थी तो उतर चुकी है। उन्हें शॉपिंग वगैरह करना था तो अब चलते हैं बस में बैठ जाते हैं। फिर आपसे बात करते हैं। आओ देखो इधर आ जा चलो। दोनों हेजा बढ़ जा रहे और बोलो हाँ जय मौसम। इधर हम लोग सभी लोग बैठ चुके हैं। बस ज़्यादा फुल नहीं था, थोड़े बहुत लोग बैठे थे और दोनों सिस्टर एक साथ बैठे हैं और मम्मी आगे बैठी हैं। और मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही है कि अब अलग हो जाएंगे। पता नहीं चलता है कब इतने दिन बीत चुके। अंदर से लग रहा है ना मम्मी को पकड़ के बहुत ज़्यादा रोऊं, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही हूँ क्योंकि मम्मी से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। शब्द नहीं है कैसे। बस में बैठ चुके हैं, बसियाँ उठ में और ये लोग चले जाएंगे गोरखपुर स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने। हम लोग कसिया उतर के अपने घर जगदलपुर लिए और कसिया में ही आएंगे डुबी को पापा। 30 रुपया नहीं पैसे दूँ? 30 रुपये ना बचा। तेरे हाथों में तो 20 रुपये दिया था। मम्मी इधर बैठी हैं और पापा उधर आगे बैठे हैं। आई झालमुड़ी कितना दे रहे हो? देख रहे हैं आपको। आई झालमुड़ी रुपया दे दिया आपको। आपको पीछे 20 तो हम लोग कसिया पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग दूर हो जाएंगे। तब मेरे विदाई का समय आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है फ्रेंड्स। तो ये पल एक ऐसा है कि सबको मतलब इमोशनल हो जाते सभी हो, चाहे माँ हो चाहे बेटी हो, दोनों अंदर से ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है जब जुदा होते हैं। तो मम्मी तो बहुत जल्दी हो जाती तो, लेकिन मैं मम्मी को चाहती नहीं हूँ कि मम्मी रोए, इसी वजह से तो मैं अपने आंसू को कंट्रोल कर लेती हूँ। इधर मम्मी दे रही थी डुग्गू को पैसे, तो डुग्गू कह रहा था नहीं लूँगा क्योंकि वो कह रहा था मेरे को दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है। वो मतलब शुरू से कह रहा था नानी मेरे को दिल्ली जाना है। तो इसी गुस्से में मतलब कि उसकी नानी पैसे दे रही थी तो वो नहीं ले रहा था। तो मैं कह रही थी ठीक है मम्मी मुझे दे दो। तो फिर मम्मी बोली लो पर्स में रख लो, यहाँ बस रुकेगा तो अब हम लोग उतरेंगे। बहुत ज़्यादा अंदर से अजीब फील हो रहा है तो, लेकिन अपने फेस पर हंसी ला रही हूँ कि मम्मी भी हंसते हंसते मेरे को विदा करे। नहीं तो यहाँ सबके सामने रोना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रोने से मतलब सभी लोग देखने लगेंगे तो अजीब फील होगा, इसी वजह से। और इधर मैं डुग्गू को
पकड़ी हुई हूँ क्योंकि बस रुकता है तो एकदम से झटका सा लगता है, तो इसी वजह से गिर ना जाए। और इधर मम्मी को समझा रही हूँ कि मम्मी अच्छे से रहिएगा, रोना मत। तो वही सारी बातें मैं बता रही थी। तो यहाँ मम्मी का आशीर्वाद ली और जो भी सामान था तो पापा नीचे उतार रहे थे कि कोई सामान छूट ना जाए। तो एक बैग था तो बाद में याद आया तो फिर पापा को बताई। और इधर मेरी छोटी वाली सिस्टर आगे आके मम्मी के पास बैठ गई। तो मैं इसको भी समझा रही थी कि मम्मी का ध्यान रखना, क्योंकि पता है कि मम्मी बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है, मेरी जैसी है मम्मी। तो इधर मैं हंसते हंसते बाय टाटा कर रही थी, तो दोनों मतलब हंसते हंसते मेरे को विदा किए। तो इधर सभी लोग बैठे थे, तो मैं अब उतरूँगी। अब पापा नीचे हैं तो डुगू को उतारे, और डुगू के पापा भी नीचे ही है तो सामान वगैरह पकड़े हैं। और इधर डुगू को ना पापा पैसे दे रहे थे तो अपने नाना से भी नाराज़ था तो नहीं ले रहा था। मैं बोली ले लो ले लो, तो फिर बाद में जाके लिया। तो मैं समझाई कि फिर चलेंगे डुगू नानी के घर, फिर कभी, अभी चलते अपने घर। तो जब जाके लिया, और इधर बाय कर रहे थे बस में से मेरी सिस्टर और मम्मी। तो डुगू ऊपर की तरफ देख रहा था, और इधर कुछ वो मतलब पापा इनसे कुछ पूछ रहे थे कि कुछ चाहिए तो नहीं। तो ये बोले नहीं मेरा कुछ नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि 10 या 15 दिन के बाद फिर पापा आ जाएंगे। तो क्योंकि शादी वगैरह पड़ा है इसी वजह से, तो कुछ सामान दिल्ली इनका छूटा हुआ था, वही पापा पूछ रहे थे कि सामान लेते आएंगे आपका। तो ये बोले नहीं रहने दीजिए, अभी मत लाइएगा। तो वही पूछ रहे थे। अब हम लोग निकलेंगे अपने घर के लिए, मतलब अपने ससुराल। अब यहाँ से मैं जाऊँगी तो घर पहुँच के आप सभी से बातें करूँगी फिलहाल। और चलिए फ्रेंड्स, और अपना आशीर्वाद यूँ बनाए रखिएगा। अंदर से तो बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही है, शब्द नहीं है कैसे बताए आपको। अंदर से तो लग रहा है ना बहुत ज़्यादा रोऊं, बहुत ही ज़्यादा। गोभी सब्जी है, गोभी साग पकड़ो तो इसे। सो फ्रेंड्स, हम लोग घर पहुंच चुके हैं। अगर आप सभी को आज का छोटा सा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन मिलती रहे आप तक। मेरी छोटे बड़े अपना प्यार आशीर्वाद भी मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। फुल सपोर्ट कीजिए, पूरा वॉच किया करिएगा। अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन आज नहीं तो कल तो अलग होना ही था। तो मम्मी पापा चले गए हैं गोरखपुर से वहाँ ट्रेन पकड़ेंगे, ट्रेन से फिर वहाँ दिल्ली, और मैं अपने ससुराल आ गई हूँ। ये 10-15 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, वक्त के साथ साथ हर चीज़ चेंज हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।